बच्चों, शाहिद एक बहुत शरारती लड़का था। उसकी शरारत का निशाना हर छोटा बड़ा बन जाता था। वो कभी किसी का एहतराम ना करता था। वो किसी की मदद करना तो दरकिनार, वो किसी से सीधे मुंह बात भी ना करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के बायस बस्ती के लोगों ने अपने बच्चों को उसके साथ खेलने से मना किया हुआ था। बस्ती में कोई भी उससे खुश न था। बच्चे तो बच्चे, बड़े तक उससे कतराते थे। वो स्कूल सिर्फ नाम का ही जाता था। हालांकि उसके वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। वो जिस ट्यूटर को उसके पास लाते, वो उसकी शरारतों से तंग आकर एक ही हफ्ते में वापस चला जाता। अपने वालिद साहब की सख्ती के बायस वो स्कूल चला जाता था, लेकिन सारा दिन शरारतों की नजर कर देता। उसके उस्ताद उसे नालायक कहकर पुकारते थे। शायद उसकी समझ पर तो तब ताजियाने बरसते थे जब सालाना इम्तिहान सर पर आ जाते थे। फिर वो दिन रात एक करके पढ़ता, याद करता, लेकिन उसका दिमाग थकावट के बायस बोझल हो जाता और उसकी समझ में कुछ भी ना आता। उसका नतीजा ये निकलता कि वो सिर्फ रियायती नंबरों से पास होकर अगली जमात में चला जाता। वालिदैन उसकी इन हरकतों से सख्त नाला थे। वो उसे हर बात पर टोकते, लेकिन उस पर कोई असर ना होता। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसे रोकना टोकना छोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। एक रोज उस बस्ती में से एक बड़ी बी का गुजर हुआ। उनके हाथ में एक डिब्बा था। वो शायद ये डिब्बा किसी को तोहफे में देने के लिए ले जा रही थी। वो एक धाती डिब्बा था जिसमें से शुआएं फूट रही थीं। वो चमकदार डिब्बा शाहिद को बहुत पसंद आया। उसने हर कीमत बुढ़िया से डिब्बा हथियाने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर सोचा, अगर मैंने बड़ी बी से डिब्बा छीनकर भागा तो वो शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेगी। फिर लोग मुझे चोर कहने लगेंगे। लिहाजा छीन के भागने का इरादा तर्क करके उसने एक तरकीब सोची। वो दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपने कमरे में से ढेर सारे खिलौनों में से एक बड़ा सा रबड़ का सांप ले आया। उसे बड़ी बी के रास्ते में रख दिया जहां से बड़ी बी का गुजर होना था। इस काम से फारिग होकर शाहिद खुद करीबी झाड़ियों में जाकर छुप गया। बड़ी बी खुशी के मूड में मगन चलती हुई वहां तक जा पहुंची। अचानक उन्हें अपने से चंद कदम के फासले पर काला सांप फन लहराता दिखाई दिया। काले सांप को अपने रास्ते में कुंडली मारे फन फैलाए झूमते देखकर उनके औसान खता हो गए। खौफ के मारे उनके हाथ से वो चमकदार डिब्बा छूटकर दूर जा गिरा। उनकी इतनी हिम्मत ना बढ़ी कि वो डिब्बा उठा सके। अब तो उन्हें अपनी जान बचाने की फिक्र थी, लिहाजा वो डिब्बे को वहीं छोड़कर उल्टे कदमों वापस लौट गई। बड़ी बी के नजरों से ओझल होते ही शाहिद झाड़ियों में से निकला और दौड़कर डिब्बा और सांप भी उठा लिया। अब उसका रुख घर की तरफ था। घर आकर उसने चमकदार डिब्बा खोला तो उसमें से एक तह किया हुआ कागज निकला। शाहिद ने कागज खोलकर पढ़ा। उसमें चंद अक़वाल नसीहत की सूरत में दर्ज थे। उसमें लिखा था, इल्म हासिल करो, ये एक लाजवाल दौलत है। एक दूसरे की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। बड़ों की इज्जत करने में बड़ाई है। झूठ वो दीमक है जो सच को चाट जाती है। अभी शाहिद ये बातें पढ़ ही रहा था कि उसकी अम्मी जान आ गईं। उन्होंने भी ये अक़वाल पढ़े तो उन पर अमल करने की नसीहत की। शाहिद ने सोचा, चलो इन पर अमल करके देख लेते हैं कि इन अक़वाल में कहाँ तक सदाकत है। बस वो पढ़ाई में मसरूफ हो गया। हर काम वक्त पर करने लगा और दिल लगाकर पढ़ने लगा। अगर कभी किसी को काम, सहारे या मदद की जरूरत पड़ती तो वो अपनी खिदमत पेश कर देता। अब वो बुजुर्गों का एहतराम करने लगा था। हर बात सच कहता। ये सब कुछ वो तजुर्बे के लिए कर रहा था कि आया अक़वाल में सदाकत भी है या सिर्फ खानापुरी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ उसका ख्याल था। वो देख रहा था कि अब कोई भी उससे चिढ़ नहीं खाता, कोई उससे कतराकर नहीं गुजरता। बच्चे भी अब उसके साथ खुशी के साथ खेलते थे। स्कूल में उस्ताद भी उससे प्यार करने लगे क्योंकि अब वो हर काम अपने वक्त पर कर लिया करता था। अब वो एक अच्छा लड़का बन गया था। बस्ती वाले और उसके वालिदैन
اس کی اس حیرت انگیز تبدیلی پر بہت خوش تھے۔ سالانہ امتحان نزدیک آ گئے تھے، لیکن اب شاہد کو ہمیشہ کی طرح فکروں نے نہ آ گھیرا تھا، کیونکہ اس نے امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اب وہ رات کو مزے سے میٹھی نیند سوتا اور صبح تازہ دم پرچہ دینے چلا جاتا۔ جب نتیجہ نکلا تو وہ خلاف معمول بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا تھا۔ سب اس کی کامیابی پر خوش تھے۔ ایک روز شاہد نے تمام باتوں کا بغور مشاہدہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل زندگی کی راحت ان ذری اقوال پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ جن باتوں پر اس نے تجربے کے طور پر عمل کیا تھا، اب اس نے ان کو سچے دل سے مان لیا تھا۔ بچوں، اگر آپ ان اچھے اقوال پر عمل کریں تو یقیناً آپ بھی ایسی خوشی اور عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔